क्यों नहीं हो पाएगी? जनता मन बना लिया, युवा लोग, युवा साथी। क्या आपके समाज एकजुट है, मतलब होने में कामयाब हो सकता है? हमारा समाज एकजुट के बात छोड़िए ना, पूरे समाज सब एकजुट हो सकते हैं और हो गए हैं। किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इमामगंज क्षेत्र में? मेहनत तो सर सुख दुख दोनों में हम ही साथ रहते हैं। हम्म, तेजस्वी जी को तो मुख्यमंत्री ही बनाना है, क्योंकि तेजस्वी जी चाहते हैं हम्म, कि हर घर में रोजगार हो, हम्म, हर गरीबों के साथ हो, हम्म, और बेसहारा के भी बहुत वो मसीहा हैं, बहुत सोचते हैं भी। बताएंगे मंगल राज, जंगल तो अभी है। हम्म। बताइए, अभी नीतीश कुमार जी के राज में वही खुद बतावे ना कि कितना घटना घट रही है, वो खुद बैठ के देख हाँ, रहे प्रतिदिन होंगे। ये घटना हो रही है। प्रतिदिन हो रहा है। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे, हम्म, प्रशासन भी नाक बनल है, और सोखी जो भी मन सोखी कहिए वो भी बढ़ा हुआ है। अबरी 2025 में एकदम जनता मन बना ली, युवा साथी लोग, माँ बहन जो भी हैं पूरे बिहार के, कि अब कम से कम नीतीश कुमार अब नहीं, अब उखाड़ तेजस फेंकना है, अभी एक उखाड़ फेंकना है। एकदम जनता पलट देगी अबरी सरकार को। नई बिहार बनेगी और नई सरकार बनेगी, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीबों के मसीहा भी बनेंगे। हम तो यही अपना समाज से कहना चाहते हैं कि सब अबरी 2025 में तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाइए, हाँ, और हर घर में रोजगार पाइए। कुमार हम्म, नीतीश कुमार तो सांप्रदायिकता के गोद में जाके बैठ गया। बोलता था कि देश में रहना है तो टोपी भी पहनना होगा और टीका भी लगाना होगा। हाँ। वो होश में कहाँ है? वो होश है, वो तो रिमोट चला रहा है भाजपा। ये लालू प्रसाद का खून है तेजस्वी यादव के रगों में। हम्म, लालू यादव ने जो वंचित समाज के लिए काम किया है हम्म, वही काम करेगा तेजस्वी यादव। हम्म। और वो रीतू बिरिया चौधरी। धर्म भी उसका चौधरी समाज से है, हम्म, मगर राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्ग, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हम्म। वो तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है। हर घर में एक नौकरी। आपको लग रहा है कि इमामगंज क्षेत्र में बदलाव की ओर जा रही है? इमाम बदल गया, लग नहीं रहा है। पूरे बिहार में लहर है इंडिया महागठबंधन का। बदल गया। समाज सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटीज को हो, हम्म, चाहे फॉरवर्ड क्लास के हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, सबका यही एक मैसेज है कि एक नौजवान जो बिहार के बारे में सोच रहा है, बिहार के तरक्की के बारे में सोच रहा है, नौजवानों के बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। इसी पे सारे लोग, बिहार के लोग वोट देंगे और पूर्ण बहुमत से जो है हम लोग सरकार बनाएंगे बिहार। अभी मेरी मौजूदगी इमामगंज क्षेत्र के बाके बाजार में है और राजद पार्टी कार्यालय के पास है। हमारे साथ में सीमा दास जी हैं जो पार्टी के लिए काम भी करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं कि अपना समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं। अच्छा, इनका जनता से भी पकड़ अच्छा है और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कितना आप चुनाव में किस तरह आप मेहनत कर रहे हैं राजद के लिए और कैसे कर रहे हैं जो राजद बार बार विफल हो रही है इमामगंज क्षेत्र में। और अभी क्या नीति है जो राजद को अब जिता सकते हैं? जी, पहले नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको चैनल के धन्यवाद करती हूँ, और सीमा दास जिला महासचिव हैं और समाज सेवी हैं। बताइए मैम कि आपकी यहाँ पे इमामगंज क्षेत्र में किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं जो राजद अबरी सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? जनता मन बना लिया, युवा लोग, युवा साथी। क्या आपके समाज एकजुट है, मतलब होने में कामयाब हो सकता है? हमारा समाज एकजुट के बात छोड़िए ना, पूरे समाज सब एकजुट हो सकते हैं और हो गए हैं। किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इमामगंज क्षेत्र में? मेहनत तो सर सुख दुख दोनों में हम ही साथ रहते हैं। हम्म, सुख दुख एक ऐसा पहिया के घड़ी है जो लोग जानते हैं कि नहीं, दुख सुख में जो साथ देते हैं ना, उनको ही लोग सपोर्ट करते हैं और वोट भी देते हैं। मैडम बहुत दिन बाद आप कार्यालय में यहाँ पर दिखे, क्या वजह थी जो आप इतना दिन बाद दिखाई दे रहे हैं? कहीं फील्ड में काम कर रहे थे या कैसे, क्या क्या समस्या था? जी, ऐसा बात नहीं है। हम 2 विधानसभा के प्रभारी बनाया गया है। जी, एक बेलागंज और इमामगंज। अच्छा। तो बेलागंज, इमामगंज भी देख रहे हैं और साथ टिकारी भी चल जाते हैं, टिकारी भी देख रहे हैं। हाँ, तो हमनी का काम अब ये है कि इतना मेहनत हमने किए हैं, तो कैसा हूँ अब करके तेजस्वी जी के तो मुख्यमंत्री ही बनाना है, क्योंकि तेजस्वी जी चाहते हैं हम्म, कि हर घर में रोजगार हो, हम्म, हर गरीबों के साथ हो, और बेसहारा के भी बहुत वो मसीहा हैं, बहुत सोचते हैं भी। हम्म। और देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी वही काम किए। अब लोग कहते हैं कि आप लालू यादव जी से मिट जाते हैं, मिलते हैं, तो जी, क्या उन्होंने संदेश आपको देते हैं जो आप राजद के लिए ऐसा काम करिएगा? जी, वो संदेश क्या देंगे? वो संदेश तो लोग जानते हैं कि उनका संदेश क्या है, सब जानते हैं। उनका संदेश लोगों के दिल में बसती है, उनका काम लोगों के दिल में बसती है, आवाज़ गूंजती है कि वो क्या किए, किए गरीबों के लिए।
वो एक गरीबों के मसीहा थे। ये तो लोग लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी वो भी हम बात करते हैं जंगल राज पे। जंगल राज पहले था, ठीक है। अब कौन सी जंगल राज है जो 6-6 बरस की लड़की के बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। अभी जंगल, हमको तो लग रहा है कि अभी जंगल राज है। तो भाजपा वाले कहते हैं तो मंगल राज है। अगर कहीं इमामगंज से पहले रात में अब निकल नहीं पाते थे, क्या पहले निकल पाते थे कि नहीं निकल पाते थे? अच्छा ये तो सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे। अच्छा बताइए, सम्राट चौधरी जी के तो पता ही नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि कौन क्लास में कौन डिग्री ले लो, उनको तो पता ही नहीं कि हम कौन डिग्री ले रहे हैं। वो क्या बताएंगे मंगल राज। जंगल राज तो अभी है। बताइए, अभी नीतीश कुमार जी के राज में वही खुद बतावे ना कि कितना घटना घट रही है। वो खुद बैठ के देख रहे होंगे, प्रतिदिन ये घटना हो रही है। प्रतिदिन हो रहा है। पूरे बिहार के हम बता रहे हैं। कहीं ऐसा स्थल नहीं है कि घटना दुख भरी घटना ना हो। बताइए, अभी के कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में राज्य में माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। तो ज्यादा शोषण तो दलित और पिछड़ा पर होता है, फिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? कारण क्या है? नीतीश कुमार के कहीं नीतीश कुमार जब तक रहेंगे, प्रशासन भी नाक बनल है और सोखी, जो भी मन सोखी कहिए वो भी बढ़ा हुआ है। अबरी 2025 में एकदम जनता मन बना ली, युवा साथी लोग, माँ बहन जो भी हैं पूरे बिहार के, कि अब कम से कम नीतीश कुमार अब नहीं, अब उखाड़ फेंकना है। एकदम जनता पलट देगी अबरी सरकार को। नई बिहार बनेगी और नई सरकार बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीबों के मसीहा भी बनेंगे। आप अपने समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हम अपने समाज, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे एक क्या होता है कि कहते हैं लोग कि बहुजन का नेता नहीं है, दास समाज में कोई नहीं है, तो ये भी होता है कि हमारे जात के नहीं है तो मैं वोट कैसे करूं? तो अपने समाज में जब आप एक जिला महासचिव हैं, तो आप एक पद पे हैं, तो अपने समाज को कुछ तो संदेश देना चाहेंगे कि नहीं, हाँ हमारा समाज एकजुट है या नहीं है? इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही अपना समाज से कहना चाहते हैं कि सब अबरी 2025 में तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाइए हाँ। और हर घर में रोजगार पाइए और जो भी अभी दुख की घड़ी है वो भी दूर होवेगी। चलिए, ये थे सीमा दास जी, ये अपने समाज के लिए बोल रहे थे कि एकजुट रहिए और एकजुट होकर के राजद को वोट दीजिए, जब भी समाज का विकास होगा, कल्याण होगा। हम आते सर, क्या नाम है आपका? गुलाम रब्बानी। कहाँ से कहाँ से आए हैं सर आप? हम आए हैं पटना से। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है सर, इमामगंज क्षेत्र में क्या ऐसा लग रहा है कि जो अभी चुनाव? बांके बाजार के हाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठे हैं। हाँ समाज के सभी वर्ग के लोग बैठे हैं। हाँ इमामगंज हाँ। परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है, बदलाव की ओर बढ़ चुका ये है। आप बोल रहा है कि जनता भी बोल रहे हैं? ये बताइए। जनता का मैसेज है, जनता का मैसेज है। तेजस्वी यादव का जो आइडियोलॉजी रहा है, 17 महीना के अल्प कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है, हिस्टोरिकल काम किया है। आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे। 20 ड्रीम प्रोजेक्ट लाया बिहार वासियों तो के नीतीश लिए। कुमार तो अपना छवि बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपने होश में कहा तो मिर्जाफर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो सांप्रदायिकता के गोद में जाके बैठ गया। बोलता था कि देश में रहना है तो टोपी भी पहनना होगा और टीका भी लगाना होगा। वो होश में कहाँ है? वो होश है, वो तो रिमोट चला रहा भाजपा। तेजस्वी यादव जी जीतेंगे, चाहे रितु प्रिया जी इमामगंज क्षेत्र से अगर जीतेंगे, तो उनका जो गरीब वंचित जो समाज है, उनके लिए क्या ऐसा कदम उठाएंगे जो वंचित समाज को पूरा कर पाएंगे? आदरणीय लालू प्रसाद का खून है तेजस्वी यादव के रगों में। लालू यादव ने जो वंचित समाज के लिए काम किया है, वही काम करेगा तेजस्वी यादव। रितु प्रिया चौधरी जी इमामगंज क्षेत्र से ऐसा क्या काम करेंगे जो शोषित वंचित जो समाज है? वंचित समाज के रहने वाली महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, धर्म भी उसका चौधरी समाज से है, मगर राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्ग, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, वो तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है। हर घर में एक नौकरी। आपको लग रहा है कि इमामगंज क्षेत्र में बदलाव की ओर जा रही है? इमाम बदल गया, लग नहीं रहा है। पूरे बिहार में लहर है इंडिया महागठबंधन का। बदल गया, बदल गया। ऐतिहासिक जीत होगा। बांके बाजार के लोग देख लीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप। लिख लीजिए, कहीं पे मार कर लीजिए पत्रकार साहब।
जो विजन है तेजस्वी यादव का, जो सोच है नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, इसी पे वोट पड़ेगा और इसी पे इमामगंज की प्रत्याशी जीतेगी। तो एनडीए वाले आते थे कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये क्या हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं ना देश में, जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं, वो अपनी खून का आहुति देना पसंद करेंगे, मगर नाथूराम गौडसे का देश कभी बनने नहीं देंगे। ये जज्बा है गरीबों में। आप अपने समाज को कैसे आप मैनेज, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिएगा, ये बताइए। में समाज सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटीज को हो, चाहे फॉरवर्ड क्लास के हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, सबका यही एक मैसेज है कि एक नौजवान जो बिहार के बारे में सोच रहा है, बिहार के तरक्की के बारे में सोच रहा है, नौजवानों के बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। इसी पे सारे लोग, बिहार के लोग वोट देंगे और पूर्ण बहुमत से जो है हम लोग सरकार बनाएंगे बिहार। क्या नाम हुआ सर आपका? गुलाम रब्बानी। चलिए, गुलाम रबानी जी पटना से आए हुए हैं और इनका कहना है कि अभी इमामगंज क्षेत्र में रितु प्रिया चौधरी जी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी